अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर समीला, मुझे बहुत शुक्रिया फ़ील कर रही हूँ मैं कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, अपनी इस चैनल के लिए। मैम ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ आए और लोगों के साथ आप बात कुछ करना चाहते हो, और क्योंकि कीवी कल्टीवेशन एक हॉट टॉपिक पिछले साल का रहा है, तो प्लांटेशन लोग कर रहे हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं कि कीवी कल्टीवेशन की तरफ जाए। तो मेरा मकसद इतना है कि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि कीवी क्या है, कैसे इसकी कल्टीवेशन की जाए, ताकि उनको कोई फिर रिग्रेट बाद में ना हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैम ये है कि कीवी के लिए सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है जहाँ पे हम कमर्शियल क्रॉप की बात करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए कि कीवी जो है हिली क्रॉप है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जहाँ-जहाँ इसका ऑल्टीट्यूड 900 से लेकर 1800 वो आता है आपका। जैसे हमारे को श्रीनगर आता है, उसमें आपका गांदरबल आता है, आपका बारामूला आता है। तो इन रेंजेस में आपका जो ऑल्टीट्यूड है 800 से 1800 की रेंज में, जहाँ पे भी ऐसा ऑल्टीट्यूड मिलेगा वहाँ कीवी ग्रो होगा। अब ये तो एक बात है। दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे इसको ग्रोइंग डिग्री डेज, जैसे हम कहते हैं कि कीवी एक लॉन्ग ग्रोइंग डिग्री डे वाला क्रॉप है। उसका मतलब ये है कि इसको लगभग 200 डेज मिलने चाहिए फ्लावरिंग के बाद। तो अगर ये 200 दिन इसको मिलते हैं, जो फ्रॉस्ट फ्री होंगे, जो प्लेंटी जहाँ पे इसको सनशाइन मिलेगा, वो टेम्परेचर अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसको मिलेगा, वहाँ वहाँ कीवी आपका ग्रो हो जाएगा। तो अगर हम वैसे एरियाज को देखा जो अभी तक हमने देखा है, तो वो आइडियल कंडीशन जिसको अभी मिल रही है वो है बारामूला में, यहाँ पे आपका श्रीनगर है, गांदरबल है, बडगाम है। इन एरियाज में हम कीवी को ग्रो कर रहे हैं। और बाकी जो आपका जैसे शुपियन का एरिया है, बाकी एरियाज है, वहां पे अभी हमने वैसी ट्रायल्स लगाई नहीं है, लेकिन फिर भी सुटेबिलिटी ऑफ प्लेस जो है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी इस पे काम हो रहा है। तो हो सकता है कि ऐसी वैरायटीज हमें मिल जाए जो हम उन जगहों पे भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। मैम हम देखते हैं कि अगर किचन गार्डनिंग की बात करेंगे तो शायद शुपयान में भी किसी ने लगाया हो, या डिस्ट्रिक्ट शुपयान में भी कोई ग्रो कर रहा हो। मैं मतलब पर्टिकुलरली यहाँ किचन गार्डनिंग की नहीं, कमर्शियल कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई ग्रो उसको करता है तो कीवी का क्या साइज होना चाहिए, उसका कितना टीएसएस होना चाहिए, या उसका कितना वेट होना चाहिए कि हम इसको कह सकते हैं इट इज़ परफेक्ट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, या ये कमर्शियल हार्वेस्ट हमने लिया है। देखिए, जो कीवी का वेट है वो सारा डिपेंड करता है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पे, वो होता है पॉलिनेशन। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर एप्पल और कीवी का फ्लावर लेंगे, एप्पल के फ्लावर को आपको सिर्फ 12 ग्रेन्स चाहिए पोलन के, कि एक ऑप्टिमम साइज का फ्रूट बने। लेकिन वहीं पे अगर कीवी की बात करें तो लगभग 13,000 ग्रेन चाहिए इसको, आपके इस कीवी को बनने में। और वो जो पोलन ग्रेन है सफिशिएंट क्वांटिटी, तो वो बनाता है कीवी फ्रूट। लेकिन साइज जो बनेगा वो 90 से लेकर 100 ग्राम। तो जो मार्केट में फ्रूट चलता है कीवी का, वो चलता है आपका, जब साइज होगा कीवी का 80 से लेकर 90 ग्राम। 80 से बिलो हम बी ग्रेड फ्रूट बोलते हैं, और 80 अबव हम ए ग्रेड बोलते हैं। लेकिन उस 80 ग्रेड के 80 ग्राम ऑफ फ्रूट को पाने के लिए एक तो पॉलिनेशन इसमें बहुत ज्यादा रोल, डोमिनेंट रोल है, और प्लस बाद में थिनिंग का रोल है और समर प्रूनिंग का रोल है। तो ये ऐसा क्रॉप है जिसकी मैनेजमेंट में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपको इंटरनेशनल लेवल, या जो हम कहते हैं एक्सपोर्ट लेवल का फ्रूट मिलेगा, जो स्टैंडर्ड है 90 ग्राम। अच्छा मैम, यहाँ आपने पॉलिनेशन की बात की। बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स हैं वो कीवी तो लाते हैं, चाहे 2 पौधे लाते हैं, 3 पौधे लाते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं फिर मेल और फीमेल में। तो क्या फ्लावरिंग के बगैर कोई ऐसा बहुत है कोई ऐसा उसको हम डिफरेंशिएट कर सके, मतलब नर्सरी इस पीरियड लेवल। को छोड़ के। जी, एक तो फ्लावरिंग, क्योंकि ये बहुत अवेयरनेस आ गई लोगों में कि फ्लावरिंग ही एक स्टेज है जहाँ पे हम कीवी को बता सकते हैं मेल कौन है, फीमेल कौन है। लेकिन और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो नर्सरी लेवल पे हम देख तो सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट बी 100% हम श्योर नहीं रह सकते। जैसे हमारे को लीफ एरिया है, हम कहते हैं जो मेल का है, मेल का अगर प्लांट है तो लीफ एरिया बड़ा होगा। इसी तरह आपकी थिकनेस ऑफ द लीफ है, अगर मोटाई देखा जाए, लीफ की मोटाई, तो वो जो फीमेल जो प्लांट होता है उसमें होता है मोटाई ज्यादा होती है।
इसी तरह प्यूबिससेंस, प्यूबिससेंस आपने देखा होगा कि जो कीवी का जो लीफ है, वो बहुत प्यूबिससेंट होता है, उसमें बहुत हेयरी होता है, ग्रोथ बहुत हेयरी होती है। तो अगर वो ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं ये मेल है। तो ये कुछ माइन्यूट ये ऐसा है कि जिसमें बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बहुत टेक्निकैलिटीज़ की ज़रूरत है, लेकिन फार्मर लेवल पे इन चीज़ों को लेके लीफ एरिया, थिकनेस ऑफ द लीफ, मोटाई लीफ की और उसकी जो प्यूबिससेंस है, इन 3 चीज़ों को लेके एक फार्मर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपकी वो टेक बारीकी बहुत ज़्यादा नीड है कि जो उस लेवल पे नहीं कर सकता है।